आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने अनेक प्रशिक्षण व योजनाएं संचालित कर रही है ताकि पढ़ने वाले बच्चों को सही गुणवत्ता के साथ सही शिक्षा मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के शिक्षक और बनाए गए परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की मनमानी रवैया ने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण और कारगर योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिला के ब्लॉक मुख्यालय बिलईगढ़ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुतु उरकुली की, जहां कक्षा 12वीं की रसायन विषय में केंद्र अध्यक्ष और शिक्षकों की मिलीभगत से सामूहिक नकल कराया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। उसी के मद्देनजर नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा द्वारा परीक्षा केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुती उरकुली में रसायन विषय के अनुचित साधन भारी मात्रा में बरामद किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए केंद्र अध्यक्ष सुखलाल चौधरी को वहां से हटाने का निर्देश जारी कर अनुचित सामग्री को जब्त किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को विभाजित कर 3 कमरों में अलग अलग बैठाया गया था। रसायन विषय में कुल 51 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जबकि एक परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षा केंद्र में अनुचित साधन कैसे पहुंचा, किसके माध्यम से पहुंचा और क्यों पहुंचा, जो सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा ये बताया जा रहा कि परीक्षा केंद्र में पहुंचते ही बच्चे अनुचित सामग्री को खिड़की के बाहर फेंका हुआ था, जिन्हें जब्त किया है, बच्चों के पास से बरामद नहीं किया गया है। जबकि केंद्र अध्यक्ष सुखलाल चौधरी साफ और स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तीनों कमरों में बरामद किया गया है। अरे तो ये कहाँ से आ गया? निर्देशित करते हैं बच्चों को निर्देशित करना है, क्या है कि आपको चेक करने का है? कितने बच्चे का आप चेक किए थे बताओ तो मेरे को, आप ही खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। कितने बच्चे किए थे? नहीं सर, मैं अरे कितने बच्चे का चेक किए थे? जो प्रश्न सुन रहे हो, कितने बच्चे का चेक किए? अरे परीक्षा का ड्यूटी मत किया करो जब नहीं सकते हो तो। नहीं सर, वो भी लापरवाह है, वो महिला जो शिक्षक है। ये पूरा हर कमरे में एक कमरे में सभी में मिला है, सभी में। देखिए इतने दिलेरी सभी में मिला है, सभी में सभी में मिला है, सभी में सभी में मिला है, सभी में सभी में मिला है, सभी में। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के तत्काल बाद ड्यूटी में लगे शिक्षकों द्वारा चेकिंग कर परीक्षा हॉल में बिठाया जाता है। उसके बावजूद परीक्षार्थियों के पास सामग्री पहुंच गया, जिसे प्रयोग कर बाहर भी फेंका गया। ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र अध्यक्ष आला अधिकारियों और शिक्षकों की मिलीभगत को इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, कार्यवाही के दौरान परीक्षा हॉल में एक शिक्षक शराब पीकर अपनी ड्यूटी भी निभाते पाए गए, जिसके मुंह से अल्कोहल के बू आ रहे थे। वही केंद्र अध्यक्ष को वहां से हटाने निर्देशित किया गया, जबकि उनकी गलतियों को देखते हुए उनके खिलाफ FIR कराना चाहिए था, ताकि आने वाले समय में कोई भी केंद्र अध्यक्ष इस तरह की हरकत न कर सके। ऐसे में अब देखना होगा कि दोषियों के प्रति शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करती है या कार्यवाही के नाम पर केवल खाना पूर्ति करेगी, ये देखने वाली बात होगी। नायब तहसीलदार श्री चंद्रा द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ जो है नकल के कागजात बाहर मिले हैं, तो मैं तुरंत वहाँ हमारी टीम के साथ मैं वहाँ पहुँचा और कोई नकल प्रकरण नहीं बनाया गया है। बाहर कागज़ के टुकड़े मिले थे, उन टुकड़ों को जो है नायब तहसीलदार महोदय उसको लिए हैं और मैंने तत्काल वहाँ उसको संज्ञान में लिया और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मैंने प्रस्ताव वहाँ केंद्राध्यक्ष को बदलने के लिए मैंने भेज दिया है। जो केंद्राध्यक्ष है उसको बदलना हमारा ये नहीं है, उस पर कार्रवाई भी हम करेंगे। नशे की हालत में था तो उसको मैंने तो मेडिकल के लिए भी मैंने ये कहा उसका मेडिकल चेक करने के लिए, परंतु वो जो है कल पिया हुआ था, ऐसा कुछ बात आई सामने में और उस पर भी कार्रवाई करूँगा। मुझे कुछ ग्रामीण जनों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ शिक्षकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है
और नकल होने का अंदेशा है। अकस्मात मेरे द्वारा यहाँ जांच किया गया और जांच में पाया गया कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा बच्चे खिड़की से फेंके हुए थे। तो इसमें यहाँ केंद्राध्यक्ष और जो पर्यवेक्षक हैं उनकी लापरवाही साफ साफ प्रतीत होती है। बीओ साहब को ही बुला करके उनको बता दिया गया है आगे के जो परीक्षा बाकी हैं उनमें केंद्राध्यक्ष को बदल कर दूसरे पर्यवेक्षकों की यहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी। यहाँ एक केंद्राध्यक्ष, एक सहायक केंद्राध्यक्ष और लगभग 6 पर्यवेक्षक हैं। 4 पर्यवेक्षक। सर केंद्र अध्यक्ष क्या नाम है? सुखलाल चौधरी केंद्राध्यक्ष। सर यहाँ कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ आज लगभग 52 स्टूडेंट थे जिसमें से एक अनुपस्थित था और 51 की उपस्थिति रही है। सर एक बात भी सामने आई कि शिक्षक जो है मदिरा का सेवन किया था, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें बदबू आ रही थी, उसके द्वारा वो स्वीकार किया गया कि मैं कल मदिरा का सेवन किया हुआ था। उनको निर्देशित किया गया है और ऐसे शिक्षकों को पर्यवेक्षक की ड्यूटी से हटाने के लिए बीओ साहब को भी निर्देशित किया गया। सर केंद्र अध्यक्ष पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सामूहिक नकल आपने जब्त किया है? हाँ। उस दौरान से आपको क्या लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए कागजी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा, उनके ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह के मामले इस स्कूल में हमेशा देखने को मिलता है, इसको देखते हुए किस तरह की प्रयास की जाएगी? देखा जाएगा, अगर हो सके तो केंद्र को ही बंद किया जाएगा और अगर जनहितैषी छात्र उपयोगी अगर केंद्र रखना उचित होगा तो यहाँ विशेष पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कितना मात्रा में सर यहाँ बरामद किया गया है? यहाँ आज के ही विषय से संबंधित लगभग 100-200 पेजेस रहे होंगे जो मुड़े हुए पाए गए थे। इस तरीके से पाए गए टुकड़े में